लंकापति अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो एक गुप्तचर आया उनके पास, बोला नाथ, पूरी की पूरी प्रजा जो है लंका की वो भयभीत है कि आपका युद्ध किसी ऐसे बड़े मायावी के साथ होने वाला है जिसके नाम के पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। कुछ ना कुछ कीजिए, अगर विद्रोह जन्म ले लेगा तो हम युद्ध से पहले हार जाएंगे। ये कहकर के गुप्तचर तो चला गया, लेकिन पूरी रात आंखों में बीती रावण की। पूरी रात सोचते रहे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। सुबह अपने सेनापति को बुलाया, मंत्री को बुलाया और ये कहा कि पूरी प्रजा को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचो। पूरी प्रजा एकत्र हुई, समुद्र के किनारे गई। वहां पर लंकापति अपने रथ में बैठ करके गए और एक बड़ी शिला उठाई, उस शिला पर अपना नाम लिखा रावण। और आश्चर्य की बात दोस्तों ये थी कि उस पत्थर को, शिला को जैसे ही समुद्र में छोड़ा गया वो भी तैरने लगी। चारों तरफ लंकापति की जय घोष होने लगे, नाम के चर्चे होने लगे। उन्हीं जय घोषों के मध्य लंकापति रावण अपने रथ में बैठकर अपने महल पहुंचे, जहां मंदोदरी आरती का थाल लेकर के उनके सम्मान में स्वागत में खड़ी थी। पहुंचे उसके द्वार पर तो लंकापति को देख करके आंसू झरने लगे मंदोदरी के। लंकापति ने कहा कि मैं तो मन जीत करके आ रहा हूं अपनी प्रजा का, तुम रो क्यों रही हो? तो मंदोदरी ने कहा कि नाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपको अंतस तक जानती हूं। मैं जानती हूं कि आपके पास कोई ऐसी विधा नहीं है कि आपके नाम के पत्थर समुद्र में तैरने लगे। ऐसा क्या छल किया कि वो पत्थर समुद्र में तैरने लगा? अब अगर सनातन और राम पर विश्वास हो जाए अगली बात से, तो वो तालियां आनी चाहिए जो इस कार्यक्रम को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएं जिसके कारण ये आपके प्रयोजन, जिसके कारण ये कार्यक्रम रखा गया। लंकापति की आंखें झुक गईं, बोले मंदोदरी, वास्तव में तुम मेरी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, मुझे अंतस तक जानती हो कि मेरे पास ऐसी कोई विधा नहीं है कि मेरे नाम के पत्थर समुद्र में तैरने लगे। मैंने पत्थर उठाया, उस पर अपना नाम लिखा रावण, और उसको जैसे ही समुद्र में छोड़ा तो उससे कहा कि तुझे राम की सौगंध है, तू डूबना मत।